إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين. اللهم रब ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रजब के महीने की आज 18 तारीख़ है चाँद के एतबार से, और ये महीना अनक़रीब ख़त्म होने वाला है। इस महीने के ताल्लुक़ से हमारे समाज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आपने सुनी, और यही वो महीना है जिसके अंदर ये बात मशहूर की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी, आप जो आसमानों की सैर करने गए थे वो भी आपको इसी महीने के अंदर रजब की 27 तारीख़ को हुई थी, जबकि हकीकत में इसका भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही कौल के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हुई थी। लेकिन मशहूर जो बात है हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब के महीने में ही मेराज हुई थी। इसी मुनासिबत से आज के इस खुतबे के अंदर मेराज के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुसूसी तोहफ़े दिए गए थे इस रात के अंदर वो क्या थे, वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि ये मौजू बड़ा लंबा मौजू है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई और इस बीच में जो हादसात पेश आए, एक बड़ी लंबी दास्तान है। वो कई जुमा के खुतबे चाहिए इस बात को मुकम्मल करने के लिए, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको इशारा दूंगा वाक़े मेराज की तरफ, और उस रात के अंदर आसमान दुनिया पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस वाक़े में आपको तोहफ़े अता किए वो क्या थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मेराज का जो वाक़या हुआ था वो आपको ख्वाब में हुआ था। ये भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपनी बॉडी के साथ में आपको जानवर पे बिठाया गया, फिर ले जाया गया, आपको सैर कराई गई आसमान दुनिया की, सातों आसमान की, जिस्म रूह दोनों के साथ में हुआ था।
इसकी सबसे बड़ी दलील सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 उसकी पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अब्द के माना बंदा, बाबरकत है वो ज़ात, सुब्हानल्लज़ी हर ऐब से पाक है वो ज़ात, असरा जो रातों रात ले गई, बिअब्दिही अपने बंदे को, लैला मिनल मस्जिदिल हराम रात के थोड़े से हिस्से में, मस्जिद हराम खाना काबा से बैतुल मक़दिस तक। उस ज़माने के एतबार से खाना काबा से बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दिस का सफ़र 40 दिन का था, और महज रात के थोड़े से हिस्से के अंदर खाना काबा से बैतुल मक़दिस ले जाया गया, वहाँ से आसमानों की सैर हुई, फिर वहाँ से वापस आए और रात में ही मक्का के अंदर पहुँच भी गए। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बड़ा ही अहम वाक़या था ये। तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा से मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस ले गया कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। रात के थोड़े से हिस्से के अंदर बारकना हरमहू, जिसके आसपास हमने बरकत दी है, मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस, नूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात में अल्लाह ने बेशुमार निशानियाँ दिखाई, और सबसे बड़ी निशानी तो जिब्राईल अमीन का उनको अपनी हैनत में देखना था, और भी बहुत सारी निशानियाँ देखी। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज के वाक़े की तो इशारा किया है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जो है अपने मकान के अंदर या हिजरी के अंदर या हतीम के अंदर मौजूद था, फरिश्ता मेरे पास आया, उसने मेरे सीने को चाक किया और उसको आब ज़मज़म से धोया, और उसको ईमान और हिकमत से भरने के बाद वापस रख दिया गया। फिर आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बैतुल मक़दिस ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस जानवर पे हम गए थे वहाँ पर, मैंने उस जानवर को एक खूंटी से बांध दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बड़ा अहम वाक़या था, और इस वाक़े से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी नबूवत और आपका मकाम और मर्तबा दिखाई देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खुसूसी तौर पे स्पेशली अपने पास बुलाया 7वें आसमान पे फरिश्ते को भेज के। अब आप फरमाते हैं, जब मुझे बैतुल मक़दिस ले जाया गया, वहाँ मैंने तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई, इमामत कराई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पे कादिर है। कैसे नमाज़ पढ़ाई ये अल्लाह बेहतर जानता है। नबी ने बताया, हमने यकीन किया, हमारा ईमान और यकीन है। अल्लाह ताला जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे ज़िंदगी दे सकता है, हाजिर कर सकता है, कोई चीज़ उसकी ताकत से बाहर नहीं है। आप फरमाते हैं, फिर बुराक जानवर पे मुझे बिठाया गया। जिब्राईल रसूल अकरम फरमाते हैं, वो जानवर सरकशी करने लगा, बिदकने लगा, अल्लाह के रसूल के बैठने के बाद इतराने लगा, शेखी दिखाने लगा। हदीस के अल्फाज़ बुखारी वगैरह पढ़े आप, मिशकात वगैरह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राईल अमीन कहने लगे, मुखातब हुए बुराक से, ए बुराक, क्या तुझे पता नहीं आज तेरे ऊपर ऐसी शख्सियत बैठी है, ऐसी हस्ती बैठी है कि आज तक तेरी पीठ पे इससे ज़्यादा इज्जत वाली हस्ती कोई नहीं बैठी है। इतना कहना था, वो जानवर पसीने पसीने हो गया, अपनी हद में आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पे ले जाया गया, दरवाज़ा खटखटाया गया। यहाँ भी एक अदब हमें सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी के यहाँ पे जाएं तो पहले दरवाज़ा खटखटाएं, नॉक करें दरवाजे को, जब अंदर से परमिशन मिले आपको तब अंदर जाएं। आप दस्तक दी गई, आसमान का दरवाज़ा खोला गया, पूछा गया कौन? कहा कि जिब्राईल। कहा कि मन माका, तुम्हारे साथ कौन है?
कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि आपको हुक्म दिया गया इनको मारने का, सवाल जवाब हो गए। ऐसा नहीं कि बस जिब्राइल ने दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि आ जाइए अंदर, नहीं, पूछा कि कौन है आपके साथ में, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा हुक्म है अल्लाह ताला का इनको मारने का यहाँ पर, कहा कि हाँ आपका हुक्म है। कहे ठीक है आइए, खुश आमदीद। क्यों? वयफ़अलून मा युमरून, फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जो अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं, उसके सिवा किसी की बात नहीं मानते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसा नहीं कि आ जाइए आप, पहले सवाल हुआ कि अल्लाह का हुक्म है इनको मानने का, कहा कि हाँ, तब उनको अंदर आने की परमिशन दी गई। तो आज लोग कहते हैं कि सब कुछ नबी के इख्तियार में है, सब कुछ नबी के हाथ में है, हम जो चाहे नबी से ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले आसमान पे चढ़े, एक आदमी को देखा बैठे हुए, सवाल किया, ऐ जिब्राइल, ये आदमी जो बैठा हुआ है कौन है? जिब्राइल कहने लगे, ये अल्लाह के नबी, ये आपके बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के नबी ने आदम अलैहिस्सलाम को देखा। आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ देखते तो मुस्कुरा दिया करते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरा देखते पूछते, जिब्राइल ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आदम अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी, बाएं देखा तो आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिब्राइल अमीन कहने लगे, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये दाएं तरफ देखते तो दाएं तरफ इनकी उम्मत के वो लोग हैं, इनकी औलाद है जो जन्नत के अंदर जाएगी, इसलिए मुस्कुरा दिया करते हैं। और बाएं हाथ की तरफ इनकी औलाद में से वो लोग हैं जो जहन्नम के अंदर जाएंगे, उनको देख के रो दिया करते हैं। रसूल अकरम ने उनको सलाम किया, उनका इस्तकबाल किया गया। इसके बाद दूसरे आसमान की तरफ चले, वहाँ भी वही माजरा हुआ, दरवाज़ा खटखटाया गया, सवाल व जवाब हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पे चढ़े, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत याह्या से मुलाकात हुई। वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनके बारे में आज मुसलमान कहने वाले अपने आप को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तो मर चुके, आपका इंतकाल हो चुका है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बड़े साफ अंदाज में ये कह दिया। उठा के देखिए 25वां पारा, व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति, और लोगों याद रखो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। वो क़यामत के पहले आएंगे, फला तमतरुन्न बिहा, उनके आने के बारे में शक में ना पड़ो। वो दुनिया में वापस आएंगे और आने के बाद दज्जाल को कत्ल भी फरमाएंगे। दूसरे आसमान पे पहुँचे, स्वागत हुआ, वेलकम हुआ आपका, वही सारी बातें हुई। तीसरे आसमान की तरफ चले, दरवाज़ा खटखटाया गया, वहाँ भी इस्तकबाल हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम जवाब हुआ। चौथे आसमान पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया गया, वही सारी बातें हुई, आपने सलाम किया। इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर मौजूद थे, उनसे मुलाकात हो जाती है। पाँचवें आसमान पे पहुँचते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बड़ा अहम वाक़या आपको ले जाया जा रहा है। पाँचवें आसमान पे पहुँचे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं। छठे आसमान पे पहुँचते हैं, वही सारी बातें होती है, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। जब रसूल अकरम आगे बढ़ते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम भी रोने लग जाते हैं, आँखों में आपके आंसू आ जाते हैं। सवाल होता है, ऐ मूसा आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहने लगते हैं, मुझे आंखों के अंदर आंसू यूँ आ रहे हैं कि ये बच्चा, ये नबी जो सबसे आखिर में आया है, सबसे आखिर में नबी बनाया गया, इस नबी की उम्मत मेरी उम्मत के मुकाबले में जन्नत के अंदर बहुत ज़्यादा जाएगी, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे भाइयों याद रखो, ये फजीलत उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल के मकाम व मर्तबा को पहचानिए, अपने मकाम को देखिए। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ये दावा कर रहे हैं कि इस नबी की उम्मत जन्नत के अंदर मेरी उम्मत से कई गुना ज़्यादा जन्नत में जाएगी। सातवें आसमान पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया गया, ऊपर गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो आप जो है बेते मामूर से खाना काबा से टेक लगाए बैठे हुए हैं।
वो बेत मामूर जो 7वें आसमान पे अल्लाह का एक घर है, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है। मक्का के अंदर जो खाना काबा मौजूद है उसी के ऊपर बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेत मामूर को बनाया हुआ है 7वें आसमान के ऊपर। रसूल अकरम फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए बैठे हैं उसकी दीवार से, और ये बेत मामूर अल्लाह का वो घर है, वो मकाम है, वो मर्तबा, वो घर है जिसके अंदर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और आज जिन 70,000 फरिश्तों ने इस घर का तवाफ़ कर लिया, क़यामत तक उनकी बारी दोबारा नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो घर इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हुए हैं, रोज़ाना 70,000 फरिश्ते जिस घर का तवाफ़ कर रहे हैं, जिनकी बारी आज आ गई, क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद 7वें आसमान पे जाने के बाद अल्लाह ने मेरे ऊपर वही नाज़िल फरमाई। वो वही क्या थी मेरे प्यारे साथियों, उठा के दीजिए सूरह नजम पढ़िए। अल्लाह फरमाता है वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़न्न साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अन्नमहु शदीदुल क़ुवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल के वास्ते से नज़रुल से बात की। 7वां आसमान आप फरमाते हैं मुझे जन्नत में ले जाया गया, जन्नत की सैर हुई, जन्नत में दाखिल फरमाया गया। ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को पहचानने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हमारे नबी जिनको अल्लाह ने अपने पास बुलाया, 7वां आसमान की सैर हुई, जन्नत के अंदर पहुँचाया गया, दाखिल किया गया। बड़ा मशहूर वाक़या सही बुखारी का आप फरमाते हैं जब मुझे जन्नत के अंदर दाखिल किया गया, जन्नत में पहुँचाया गया, तो अचानक मैंने एक आहट सुनी। बड़ा मशहूर वाक़या है, कई मरतबा आपको बता चुका हूँ। जन्नत में दाखिल होने के बाद मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी, कदमों की आहट आ रही है। रात का वक्त हो, तन्हाई का वक्त हो, मेरे भाइयों, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, तन्हाई का वक्त हो और किसी के चलने की आहट हो, तो आपके कानों में दस्तक पड़ेगी, शायद कोई हमारे पीछे आ रहा है या आवाज़ आगे से आ रही है, तो समझ जाएंगे कि आगे हमारे किसी के चलने की आवाज़ है, कोई ना कोई तो है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर दाखिल हुए। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आगे कदमों के चलने की आहट सुन रहे हैं। जिब्राईल से पूछते हैं ऐ जिब्राईल, ये चलने के कदमों की आहट किसकी है, मुझे ज़रा बताओ तो सही। ऐसा वो कौन सा इंसान है कि जिसके कदमों की आहट मैं अपने आगे आगे सुन रहा हूँ। अल्लाह के नबी पीछे पीछे चल रहे हैं, कदमों की आहट आगे से आ रही है। ऐ जिब्राईल, ये बताइए ये इंसान कौन है जिसके कदमों की आहट मुझे आ रही है। जिब्राईल कहते हैं ये अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिलाल हबशी के कदमों की आवाज़ है। अंदाज़ा कीजिए आप, जन्नत की सैर हुई, बिलाल हबशी के कदमों की आहट सुन रहे हैं आप। किस बुनियाद पर वापस आए, जब पूछा बिलाल ये तो बता ऐसा कौन सा अमल करता है, ऐसा वो कौन सा काम है कि मैंने तेरे कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना। बिलाल हबशी फरमाते या रसूलल्लाह, जब भी वुज़ू बनाता हूँ, जितना मेरे हिस्से में नसीब में होता है उतना मैं नफिल नमाज पढ़ लेता हूँ। कहा बिलाल यही तुम्हारा वो अमल है जिसकी बुनियाद पे मैंने तुम्हारे कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना है। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी के कदमों की आहट को जन्नत के अंदर सुना है। आज यही नमाज काम आने वाली है, वहाँ भी यहाँ भी आज हम इसी नमाज से दूर भाग रहे हैं। मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। आप फरमाते हैं जब मुझे जन्नत की सैर हुई, जब मैं वापस आने लगा, अल्लाह ने मुझे 3 तोहफे दिए मेराज के मौके पे। पहला तोहफा नमाज का तोहफा दिया गया। अल्लाह ने 50 नमाजें मुझे दी। कितनी नमाजें? 50 नमाजें अल्लाह ने दी। कहते जब मैं वापस हुआ, 6ठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ मोहम्मद, क्या तोहफा दिया गया आपको, क्या इनाम मिला है? कहा कि 50 नमाजें अल्लाह ने मुझे दी है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे जाइए अल्लाह के पास वापस जाइए, अल्लाह की कसम मैं बनी इसराइल का मुशाहिदा कर चुका हूँ, मुआयना कर चुका हूँ, मैं उनको आजमा चुका हूँ। वो लोग नमाजें नहीं पढ़ते थे, ज़रा सी नमाजें थी उनको अदा नहीं किया करते थे। आपकी उम्मत 50 नमाज की ताकत नहीं रख सकती। जाइए अल्लाह के पास वापस जाइए, कम करवाइए। अल्लाह के नबी गए,
कुछ कमी हुई, फिर मुलाकात हुई, आना जाना होता रहा, यहाँ तक कि 5 नमाजें बाकी रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा है मोहम्मद कितनी नमाजें बाकी रह गई? कहा कि ये मूसा 5 नमाजें बची हैं। कहा कि फिर वापस जाइए, अल्लाह की कसम बनी इसराइल का मुआयना कर चुका हूँ, आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकती। कौन कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे कि जाइए कमी करवाइए अभी, और 45 तो कम हो गई, 5 हो गई, और कमी करवाइए आप जाके, आपकी उम्मत पढ़ ही नहीं सकती 5 वक्त की नमाजें। और मूसा अलैहिस्सलाम की वो बात जो रसूल अकरम से मेराज के मौके पर कही थी, आज हमारे सामने मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से बेखबर है। मेरे भाइयों, नमाज की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी था बस कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को दुनिया के अंदर नबी को दिया। हज का मसला आया, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। ज़कात का मसला आया, जिब्राइल अमीन ज़मीन पे आ गए। तौहीद का मसला आया, जिब्राइल अमीन ज़मीन पे आ गए, अल्लाह ने भेज दिया। यहाँ तक कि और भी रमज़ान के मसले, दुनियावी मसाइल, बहुत सारे मामला अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। जब नमाज का मसला आया तो अल्लाह ने जिब्राइल को नहीं भेजा, कहा कि जिब्राइल मेरे हबीब को मेरे पास लेके आइए, मैं नमाज का तोहफा उनको यहाँ पे दूंगा। अल्लाह ने आसमानों पे ये तोहफा दिया। इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी, मकाम व मर्तबा और क्या होगा मुहम्मद रसूलुल्लाह का भी, इस उम्मत का भी और नमाज का भी। 5 नमाजें दे दी गई। आवाज़ आती है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ पे बात में चेंजिंग नहीं होती है, बात बदली नहीं जाती है। हमने 50 दी थी, लेकिन उम्मत 5 पड़ेगी, लेकिन सवाब 50 का ही देंगे हम आपको, आपकी उम्मत को। उम्मत 5 पड़ेगी, सवाब 50 का ही देंगे हम उम्मत को। ये कितनी बड़ी फजीलत है इस उम्मत की, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है आपका, लेकिन फिर भी आप इस बात को समझने को तैयार नहीं है। और नमाज तो इतनी मज़मूम हो चुकी है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं कि फ़ना हुकूमत जो है फ़ना पे ज़्यादती कर गई है, फ़ना। अरे मुसलमानों, तुम कितनी ज़्यादती कर रहे हो नमाज के ऊपर, ये देखो। तुम कितने बड़े जालिम बन चुके हो नमाज पे जुल्म करते करते। मस्जिदें बनाते हो और मस्जिदों को आबाद नहीं करते। तो आपने फरमाया पहला तोहफा मुझे नमाज का दिया गया। यही वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठा के देखिए सुनन नसाई वगैरह, जो अहमद होगा तो आयनी फिस्सना। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे सहाबा की जमात सुनो, अल्लाह ने नमाज के अंदर मेरी आँखों की ठंडक बना दी है। यानी जब कोई मोमिन नमाज कायम करता है, नमाज पढ़ता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सुकून मिला करता था सहाबा को नमाज पढ़ता हुआ देखकर। मेरे प्यारे साथियों, बता देना चाहता हूँ, याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बिस्तर पे आपका दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। आप शदीद बुखार के अंदर मुब्तला है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी के कपड़े को पानी से भिगो के आपकी पेशानी पे रखती हैं ताकि बुखार में कमी वाक़ई हो जाए। बेहोश पड़े हुए सहाबा नमाज के मुंतज़िर, अल्लाह के नबी होश में आए, नमाज का हुक्म दें। रसूल अकरम को होश आया। होश आते ही ना आपने खाने के बारे में पूछा, ना किसी चीज़ के बारे में पूछा, ना दवाई के बारे में पूछा। बन के होश आते ही कहा कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मुगू अबा बकर, आयशा कहती है अल्लाह के नबी सहाबा आपके इंतज़ार में है कि आप आए नमाज पढ़ाएं। कहा कि आयशा अपने बाप अबू बकर से कहो लोगों की इमामत कराए। लोग बातें करने लगे, मुंह बनाने लगे, कुछ अल्लाह के नबी कहने लगे अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं मेरी जगह। अल्लाह के नबी ने अबू बकर को खड़ा कर दिया, नमाज पढ़ा रहे हैं। वक्त गुजरता गया, चंद दिन बाकी थे दुनिया से जाने के, 1 या 2 दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आता है, आप बैठ जाते हैं। सहाबा को वसीयत कर रहे हैं, सहाबा से कह रहे हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा अस्सला, दुनिया से जाने का वक्त, ये पैगाम दे के जा रहे हैं सहाबा की जमात को। वो सहाबा जिन्होंने कभी नमाज क़ज़ा नहीं की, वो सहाबा जिन्होंने 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी दुनिया के अंदर की। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हमेशा नमाज की पाबंदी करते गए। नबी उन सहाबा से कह रहे हैं ऐ मेरे सहाबा अस्सला, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। दुनिया से जाने का वक्त है, कूच करने का वक्त है। यही पैगाम दुनिया के लोगों को देखे जा रहे हैं। लोगों नमाज में कोताही ना करना, लोगों नमाज में सुस्ती ना करना, नमाज की पाबंदी क्या करना। आज उसी नमाज के अंदर हम कितनी सुस्तियां बरत रहे हैं।
उसी नमाज के पास आने को तैयार नहीं। जो तोहफा मेराज की रात में दे दिया गया नबी को और ये कह दिया गया 5 है, 50 कर देंगे, आज उम्मत उसको पढ़ने को तैयार नहीं है। शिकवे जितने चाहो उतने करवा लो, लेकिन नमाज की बात मत करवाओ। परेशानी होती है, वक्त नहीं है मुसलमानों के पास नमाज पढ़ने की है। इतना अजीम तोहफा जो मेराज की रात में दिया गया हो, मुसलमानों ने उस तोहफे की कदर नहीं की। उसके बाद आप फरमाते हैं सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें मुझे दी गई, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि से काफिरून तक। सूरह बकरा जो 2.5 पारे की है, उसकी आखिरी दो आयतें मुझे अता की गई। हदीस के अंदर आता है, बुखारी वगैरह के अंदर, मुस्लिम वगैरह के अंदर, मन करा, जिस इंसान ने इन 2 आयतों को रात को सोते वक्त पढ़ लिया बिस्तर पे जाने के बाद, का फतह हो, ये 2 आयतें उस मुसलमान को हर मुसीबत से, हर परेशानी से काफ़ी हो जाती हैं। अल्लाह ताला एक निगहबान फरिश्ता मुतय्यन कर देता है उस बंदे के सरहा में, जो उसे जिन्नातों से, आफात से, मुसीबत से बचाने के लिए खड़ा हुआ रहता है। ये 2 आयतें दी गई। आगे आप फरमाते हैं तीसरा तोहफा मुझे ये दिया गया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि ए नबी, आपकी उम्मत के हर उस आदमी को हम माफ़ कर देंगे, बख्श देंगे जिन्होंने हमारे साथ में किसी को शरीक न ठहराया हो, चाहे कितने बड़े गुनाह किए हों उसने, गुनाह कबीरा किए हों, अगर उसने हमारे साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराया, शिर्क से बचा रहा वो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, हम उसको माफ़ कर देंगे। ये तीसरा वादा अल्लाह ने किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 तोहफे दिए गए, नमाज का तोहफ़ा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, और हर मुसलमान की बख्शिश का वादा जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराया होगा। वापस आ गए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपने रास्ते में देखी, ऐसे ऐसे भयानक मंजर इंशाअल्लाह जो मैं बताऊंगा आने वाले खुतबों के अंदर, लेकिन एक हदीस वो ज़रूर मैं इंशाअल्लाह आपको सुनाना चाहता हूँ। फिर आप आ गए हैं, आपने देखा कुछ लोगों के होठों को कैंची से काटा जा रहा है, लोहे की कैंची है, उनके होठों को काटा जा रहा है कैंची के ज़रिए से। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछने लगे, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं, इनको सज़ाएँ क्यों दी जा रही हैं, वजह क्या है, सबब क्या है? मेरे भाइयों ध्यान रखना, मेरे प्यारे साथियों, अच्छी तरह से याद कर लेना, इस हदीस को उठा के देखिए, मुस्नद अहमद वगैरह, मिशकात वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगी। जिब्राइल कहते हैं ए अल्लाह के नबी, हा उनाए खुतबा उम्मती का, ये आपकी उम्मत के वो ख़तीब हैं, वो आलिम हैं, वो मौलवी हैं। कौन है? आपकी उम्मत के वो ख़तीब है जो मिंबरों से खुतबा दिया करते हैं, आपकी उम्मत के वो आलिम हैं, वो मौलवी हैं जो आपकी उम्मत के रहबर हैं, कायद हैं, उलमा हैं। आगे जिब्राइल कहते हैं ए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अवाम को तो अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे और ख़ुद उन बातों पे अमल नहीं किया करते थे, अपने आप को भूल जाया करते थे, अवाम से कहते थे कि फ़ना काम ना करो या बीड़ी सिगरेट ना पिया करो, इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, और ख़ुद तन्हाई के अंदर टॉयलेट में बैठ के, लैट्रिनों के अंदर बैठ के बीड़ी सिगरेट पिया करते थे। या इसी तरह दूसरे काम अवाम से तो कह रहे हैं कि ये काम मत किया करो, खुद तन्हाई के अंदर उन कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये आपकी उम्मत के ख़तीब हजरात हैं, दाई हैं, आलिम हैं, मौलवी हैं, जिनके होठों को कैंची से काटा जा रहा है। अफना या कानून, क्या इनके अंदर अकल नहीं, दिमाग नहीं? और हकीकत ये है, अगर आज इस उम्मत के उलमा, कायद, रहबर दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए, अवाम को सही बात बताने वाले बन जाएँ, तो आज उम्मत न भटकेगी, न गुमराह होगी, इंशाअल्लाह एक प्लेटफार्म पर खड़ी हो सकती है। आज उम्मत का रोना यही है कि जो रसूल अकरम ने देखा मेराज के मौके पे कि इस उम्मत के ख़तीब हजरात के आलिम मौलवी, जिसका इतना बड़ा दर्जा हो, जिसका इतना ऊंचा मकाम हो, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहा करते थे अगर 1000 आदमी मर जाए, एक बस्ती की मौत वाक़ हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर एक आलिम मर जाए तो बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। क्यों? क्योंकि आलिम दीन जो होता है वो पूरी कौम के लिए रहनुमा होता है, लीडर होता है। अगर ये कौम, इस कौम के उम्मा, हकीकत बात ये है, सीधे रास्ते पे आ जाए, आवाम को गाइड करने वाले बन जाए, तो मैं समझता हूँ जो रसूल अकरम ने वहाँ वो देखा था, इंशाअल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। आवाम से तो कहते हैं कि ये काम करो और ख़ुद ही उन बातों से परहेज़ नहीं करते।
बहरहाल ये मेराज का वाक़या बड़े मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने रखा है। इंशाअल्लाह आने वाले खुतबों के अंदर बताऊंगा मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे भयानक मंजर इन रातों के अंदर देखे। हमें आपको उन वाक़यात से इबरत और नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाक़यात ऐसे हैं जो हमारी ही ज़िंदगी पे डिपेंड करते हैं और हमारे आसपास घूमते हैं। हमारे अंदर से बहुत से इंसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन वाक़यात से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन खुतबात को तवज्जो से सुने और सुनने के बाद इन पर अमल करने की कोशिश करें। ये नहीं कि बस सुना सुन के अनसुना कर दिया। ये खुतबे होते ही इसलिए हैं कि आप सुने और सुनने के बाद इन पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।